बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज है 21 मार्च, दिन है सोमवार का। अंदाज़ा नहीं था कि पीडीएम में लड़ाई इतनी शदीद हो जाएगी कि मामलात ज़ाती हमलों पर चले जाएंगे और बिलावल इस हद तक बरहम होंगे कि फ्रंट फुट पर आकर खेलेंगे और मरियम नवाज और शरीफ खानदान पर ज़ाती हमले करेंगे। इसका कोई भी अंदाज़ा नहीं कर रहा था, कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि मामलात इतने जल्दी इतने गंभीर हो जाएंगे। सबसे पहले तो ये मैं आपको बता दूं कि बिलावल आज इसलिए मंसूरा गए, आज इसलिए जमात इस्लामी के पास गए क्योंकि जमात इस्लामी का एक सेनेटर फैसला कौन किरदार अदा करेगा। अगर जमात इस्लामी बिलावल भुट्टो के साथ जाती है, पीपल्स पार्टी के साथ जाती है, तो सेनेट में अपोजिशन लीडर पीपल्स पार्टी का होगा। और अगर जमात इस्लामी न्यूट्रल रहती है तो नून लीग का अपोजिशन लीडर बन जाएगा। इसलिए बिलावल आज सिराजुल हक साहब के पास गए और मंसूरा गए। जब वो सिराजुल हक साहब के पास गए तो वहां पर उन्होंने, और ये भी आप ध्यान में रखें कि इससे पहले जब गिलानी साहब के चेयरमैन सेनेट का मामला था, उस वक्त वो खुद चलकर नहीं गए थे सिराजुल हक साहब के पास। अब क्योंकि पीडीएम में लड़ाई इतनी शदीद हो गई है, और शदीद नहीं शदीद तर हो गई है, कि बिलावल खुद गए हैं सिराजुल हक साहब के पास और कहा कि वो सेनेट में अपोजिशन लीडर के लिए पीपल्स पार्टी को सपोर्ट करें। सिराजुल हक साहब ने उनके सामने जो मामला रखा वो इंतखाबी इस्लाहात की बात की, और बिलावल ने इत्तफाक किया है। लग ये रहा है कि पीपल्स पार्टी पहले ही कह चुकी है कि इमरान खान जो इंतखाबी इस्लाहात चाहते हैं, जो हुकूमत चाहती है, हम भी चाहते हैं, तो हम हुकूमत के साथ इस नुक्ते पर बैठ सकते हैं। तो चांसेस शुरू हो गए हैं कि पीपल्स पार्टी इंतखाबी इस्लाहात के मामले पर जो इमरान खान ने कमेटी बनाई है उसमें बैठेगी, और हुकूमत और पीपल्स पार्टी बैठकर इंतखाबी इस्लाहात के वाले से काम करेंगे। क्योंकि पीपल्स पार्टी ये कह रही है कि भाई इंतखाबी इस्लाहात होनी चाहिए, इमरान खान भी कह रहे हैं, पीटीआई भी कह रही है, तो फिर बैठे आप इंतखाबी इस्लाहात करें। पार्लियामेंट से बाहर तो इंतखाबी इस्लाहात नहीं होंगी। बिलावल ने बड़ा ऐलान ये किया है कि दुनिया भर में जितनी भी जमहूरियतें हैं, हर जमहूरियत में ये होता है, जो सबसे बड़ी पार्टी होती है उसी का अपोजिशन लीडर होता है। मरियम और मौलाना फजल रहमान जो कह रहे थे कि तय हुआ था कि अपोजिशन लीडर नून लीग का होगा, बिलावल ने इस दावे को मुस्तरद कर दिया है और बिलावल ने कहा है कि ऐसा नहीं है, अपोजिशन लीडर सेनेट में हमारा होगा, यानी पीपल्स पार्टी का होगा। इसके अलावा बिलावल ने बड़ा बयान यह दिया है, उन्होंने कहा है कि कौन है, उन्होंने पहले तो यह कहा है कि लॉन्ग मार्च डे नहीं होना चाहिए था, 26 मार्च को लॉन्ग मार्च होना चाहिए था। उन्होंने कहा था कि बताया जाए किसका यह आइडिया था कि लॉन्ग मार्च से 10 दिन पहले लॉन्ग मार्च को इस्तीफों से मशरूत कर दिया जाए। उन्होंने कहा कि अगर आपने लॉन्ग मार्च को इस्तीफों से मशरूत करना था तो आप पहले दिन ये बात करते हैं, लेकिन पहले दिन ये बात नहीं की गई थी। साथ ही बिलावल ये कहते हैं कि हमने पार्लियामेंट के अंदर रहकर बहुत सी कामयाबियां हासिल की। वो कहते हैं कि हमने ज़िमनी इंतखाबात में से लेकर बहुत अच्छा किया। वो ये कहते हैं कि जो लोग हमें कह रहे थे कि हमें ज़िमनी इंतखाबात नहीं लड़ने चाहिए, हमें सेनेट का इलेक्शन नहीं लड़ना चाहिए, हमें जो है वो पार्लियामेंट से बाहर आ जाना चाहिए, वो गलत साबित हुए, हम दुरुस्त साबित हुए। हमने नौशहरा में इमरान खान को हराया, हमने गिलानी को सेंटर बनवाया और हमने गेन किया, हमने हुकूमत को कमज़ोर किया, हमने हुकूमत को नुकसान पहुंचाया। अगर हम बाइकाट करते तो इससे हुकूमत को फ़ायदा होता। और वो कहते हैं कि जो लोग पहले गलत साबित हो चुके हैं अब उनको अपने ख्यालात पर रिव्यू करना चाहिए। यानी वो लोग वो टारगेट कर रहे थे फजल रहमान और नवाज शरीफ और मरियम को, कि वो जो कहते हैं कि हमें इस्तीफे दे देने चाहिए, वो अपने इस सोच पर, अपने इस आइडिया पर रिव्यू करें और हमें इस्तीफे नहीं देने चाहिए और हमें पार्लियामेंट के अंदर इस हुकूमत के खिलाफ जद्दोजहद करनी चाहिए। ये उन्होंने ओपनली नहीं कहा, लेकिन दबे अल्फाज में उन्होंने यही कहा है। और उसके बाद उन्होंने कहा कि अगर हम ये इन चीज़ों का बाइकाट करते तो इससे हुकूमत मजबूत हो जाती। फिर उसके बाद उनसे एक सवाल किया गया कि मरियम साहबा कह रही हैं कि इमरान खान का एक सिलेक्टर जो है वो तैयार, इमरान खान के मुतबादिल के तौर पर एक सिलेक्टर जो है वो तैयार हो रहा है। तो इस पर बिलावल का जो बयान था वो इंतहाई हैरान कुन था। कोई एक्सपेक्ट ये भी नहीं कर रहा था कि बिलावल इस सतह तक चले जाएंगे। कि बिलावल ने कहा कि पहली बात तो यह है कि मैं यहाँ पर जमात इस्लामी के पास आया हूँ, सिराजुल हक साहब के पास आया हूँ। दूसरी बात यह है कि अगर मैंने किसी जमात की वाइस प्रेसिडेंट के बयान पर कमेंट करना होगा तो मैं खुद कमेंट नहीं करूंगा, बल्कि मेरी जमात का वाइस प्रेसिडेंट कमेंट करेगा। तो उन्होंने ये बात कही है कि मेरा ये लेवल ही नहीं है कि मैं मरियम के बयान पर जवाब दूं। अगर मरियम का जवाब देना है तो वो मेरी पार्टी का वाइस प्रेसिडेंट देगा, मेरा ये लेवल नहीं है कि मैं इसका जवाब दूं। ये बहुत बड़ा थप्पड़ है नून लीग की पूरी जमात के चेहरे पर, मरियम साहिबा के चेहरे पर, कि बिलावल कहते हैं कि मेरा ये लेवल ही नहीं है कि मैं मरियम को जवाब दूं। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि जब उनसे सवाल किया गया कि नवाज शरीफ कहते हैं कि जर्नलों का एहतसाब होना चाहिए, और फिर सिलेक्टर की बात हुई है कि जब वो सिलेक्टर्स की बात कर रहे हैं तो वो आपकी तरफ इशारा कर रहे हैं। बिलावल ने कहा कि पहली बात तो यह है कि मियाँ साहब तो आज कह रहे हैं कि जर्नलों का एहतसाब होना चाहिए, हम 3 नस्लों से कह रहे हैं कि जर्नलों का एहतसाब होना चाहिए। और दूसरी बात ये उन्होंने इससे पहले भी की थी, जब उन्होंने तलाल चौधरी के ट्वीट पर बात करते हुए बिलावल ने कहा था कि ये तंजीम साजी नहीं है,
ये जमहूरियत की जंग है और हम 3 नस्लों से जमहूरियत की जंग लड़ते आ रहे हैं। दूसरा, बिलावल ने जो जाती हमला किया मरियम के ऊपर, वो ये किया, उन्होंने कहा कि मेरी रगों में सिलेक्ट होने वाला खून ही नहीं है और किसी और के रगों में ऐसा खून है, कोई और खानदान है जो सिलेक्ट होने के लिए तैयार होता है, जिसका तल्लुक लाहौर से है। बरह रास्त उन्होंने जो है वो नाम लिए बगैर इल्ज़ाम लगाया मुस्लिम लीग नून पर, शरीफ खानदान पर, कि ये सिलेक्ट होने के लिए तैयार रहते हैं और मरियम के रगों में वो खून है जो सिलेक्ट होने के लिए तैयार रहता है। उन्होंने कहा कि अगर सिलेक्ट होने की आप बात करेंगे तो फिर ये सिलेक्ट होने का सिलसिला किसी और के दौर में शुरू हुआ था। बिलावल का इशारा असगर खान केस की तरफ था। असगर खान केस यह था कि 1990 के इलेक्शन में बेनजीर को हराने के लिए ISI ने पैसा दिया था सियासतदानों को, जो बाद में साबित हुआ, और जिन सियासतदानों को पैसे देकर और जितवाया गया था उनमें नवाज शरीफ भी शामिल थे। नवाज शरीफ को इसीलिए ये बिलावल वगैरह पहले यही कहते थे कि ज़िया-उल-हक का बेटा है, ज़िया-उल-हक का रूहानी बेटा है, ज़िया-उल-हक की गोद में पला बड़ा है, इसकी पैदाइश एस्टेब्लिशमेंट की गोद में हुई है। ये सारी बातें बिलावल किया करते थे। लेकिन फिर जब मफाद एक हुआ तो वही यही बिलावल साहब कहते थे कि नवाज शरीफ तो नजरियाती हो गए। अब एक बार फिर बिलावल ने हाथ संभाल लिया है, फ्रंट फुट पर आकर खेल रहे हैं, शरीफ खानदान पर जाती हमले कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जो हमारी रगों में तो सिलेक्ट होने वाला खून नहीं है, किसी और की रगों में सिलेक्ट होने वाला खून है। और बरह रास्त ये इल्ज़ाम शरीफ खानदान पर था। फिर उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी के हवाले से पूछा गया कि क्या पीपल्स पार्टी मरियम के साथ सेनेट उधर नैब के हेडक्वार्टर, नैब के लाहौर ऑफिस जाएगी। इस पर बिलावल ने यह कहा कि सिलेक्टेड एहतसाब नहीं होना चाहिए, किसी एक जमात को टारगेट नहीं करना चाहिए, चाहे वो मरियम हो, चाहे वो पीपल्स पार्टी का कोई बंदा हो। लेकिन बिलावल ने यह कहीं नहीं कहा कि पीपल्स पार्टी जो है वो मरियम के साथ जाएगी। तो ये भी एक बड़ी डेवलपमेंट थी। फिर उसके बाद बिलावल ने और भी इस तरह के इशारे किए, जिसमें उन्होंने कहा, हाँ, एक और बिलावल ने कहा पाकिस्तान में सिर्फ 2 जमातें हैं जो आज तक सिलेक्ट नहीं हुई, एक पीपल्स पार्टी और एक जमात इस्लामी, बाकी सब सिलेक्ट होते आए हैं। और उनका बरह रास्त इशारा नून लीग और मौलाना फजल रहमान पर था। तो इस तरह से लड़ाई शदीद हो गई है, जाती हमले शुरू हो गए हैं, दिलचस्प सूरत हाल हो गई है। ये 5वां बयान है PDM के टूटने के बाद या अमली तौर पर खत्म होने के बाद, ये 5वां बयान है। सबसे पहले मरियम ने ट्वीट किया। मरियम ने कहा कि हमें पता है क्या हो रहा है, हमें पता है कि एक और सिलेक्टर का मुतबादिल तैयार हो रहा है। उसके जवाब में बख्तावर ने ट्वीट किया। बख्तावर ने कहा कि जो वो जाहिल हैं जो हम पे डील का इल्ज़ाम लगा रहे हैं। मेरे वालिद जो है इतने साल जेल में रहे, अभी भी 1 साल जेल में रहे, फर्द जुर्म आयद हुई। फिर उसके बाद मरियम ने दोबारा तकरीर करते हुए ये कहा कि पहले, क्योंकि बल्कि शुरू हुआ था पहले जरदारी साहब का वो बयान जो उन्होंने PDM के इजलास में दिया था कि नवाज शरीफ को वापस आना चाहिए, फिर मरियम के ट्वीट्स, फिर बख्तावर के ट्वीट्स, फिर मरियम का जवाब जब मरियम ने कहा कि जबान खींच लेंगे जो नवाज शरीफ के बारे में बात करेगा, और ये वाज़ेह इशारा आसिफ अली जरदारी साहब की तरफ था। और अब बिलावल ने मरियम के इस बयान पर जो उन्होंने कहा कि जो जबान खींच लेंगे आसिफ अली जरदारी की नाम लिए बगैर, उस पर आज बिलावल ने एक का जवाब 3 से दिया है। 3 हमले किए हैं, एक ये कहकर कि हमारी रगों में वो खून नहीं है और इनकी रगों में वो खून है। दूसरा उनका ये कहना कि हम सिलेक्ट नहीं हुए। तीसरा उनका ये कहना कि सिलेक्शन का सिलसिला जो है वो फिर किसी और के दौर में शुरू हुआ, यानी सबसे पहले नवाज शरीफ सिलेक्ट हुए। और बख्तावर ये कह चुकी हैं कि 2013 के इलेक्शन रिग्ड थे, धांधली हुई, और हमने धांधली ज़्यादा इलेक्शन के बावजूद उन इलेक्शन को इसलिए कबूल किया और आसिफ अली जरदारी ने इक़्तिदार मुंतकिल किया मुस्लिम लीग नून को, क्योंकि हम नहीं चाहते थे कि जमहूरियत का ये सिलसिला रुके, जमहूरियत का ये सफ़र रुके। अब NA 249 का फैसला सिर्फ बाकी है। अपोजिशन लीडर के ऊपर फैसला हो गया है। पीपल्स पार्टी ने कहा है कि हम अपना अपोजिशन लीडर खुद लाएंगे। उनको एतराज़ है, उनको ना सिर्फ ये कि आजम तारड़ के नाम पर एतराज़ है, बल्कि इस बात पर भी एतराज़ है कि अपोजिशन लीडर नून लीग का हो। ये इंटरेस्टिंग सूरत हाल है। NA 249 के हवाले से कल जाकर शाहिद ककर अब्बासी ने वहाँ पर जो है वो बिलावल की चौखट पर हाजिरी दी थी, मिन्नत तरला डाला था कि मिफ्ता इस्माइल के मुकाबले में आप अपने उम्मीदवार को कहेंगे विड्रॉ कर ले। लेकिन अब लगता नहीं है कि पीपल्स पार्टी का उम्मीदवार विड्रॉ करेगा। वहाँ पर भी लगता यह है कि पीपल्स पार्टी और नून लीग इलेक्शन लड़ेंगे, अलग अलग इनके उम्मीदवार लड़ेंगे। और आज जो बिलावल के बयानात हैं, इन्होंने वाज़ेह कर दिया है कि पीपल्स पार्टी की PDM में कोई वापसी नहीं है। अब देखते हैं कि पीपल्स पार्टी को जो है वो PDM सियासी तौर पर तलाक देती है या ये खुला लेते हैं। इस हवाले से मैंने अभी तफसील के साथ बात की है siyaset.pk के YouTube चैनल पर,
तो उस पर आप उसका देखेंगे कि पीपल्स पार्टी के बगैर पीडीएम का क्या मुस्तकबिल है उसमें। और खास तौर पे मरियम साहबा के ऊपर भी उसी वीडियो में मैं बात कर चुका हूं कि 26 मार्च का मरियम का मंसूबा क्या है और हुकूमत की तैयारियां क्या है। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह करीम हम सबका हामी नासरो। अल्लाह हाफिज़।